जैसे ही बात वॉल्यूम की आई तो सबसे पहला एलिमिनेशन किस चीज का होता है वीवैप में, उस बात को याद रखिएगा। वो पहला एलिमिनेशन होता है पोजीशनल ट्रेडिंग का। कि अगर वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो क्या वीवैप काम करेगा या वीवैप काम नहीं करेगा, या ये कैसा इंडिकेटर है। बाजार कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन हो रहा है, उसमें वॉल्यूम्स क्रिएट हो रही है, हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है कि अगर बाजार किसी केस में नीचे गिरता चला गया तो कौन सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां से वापस मार्केट लौट जाएगा। वीवैप सबसे पहला कब काम करेगा, इस बात को समझना जानना जरूरी है कि वीवैप सबसे पहला कब काम करेगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात आपको अचंभित कर देगी। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीवैप। अरे आप पूछेंगे सर कहाँ आप इंडिकेटर पर आ गए, आप तो एलटीपी कैलकुलेटर वाले हैं। तो भैया इंडिकेटर पर आना जरूरी है, इसलिए नहीं कि इंडिकेटर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए कि आज से मैं ये एक नया काफिला वीडियोस का शुरू करने वाला हूँ। इसमें मैं कुछ बातें करने वाला हूँ जहां पर मैं आपको हर एक इंडिकेटर के पीछे की एक्चुअल ट्रूथ स्टोरी बताने वाला हूँ। ट्रूथ स्टोरी का मतलब क्या होता है? बेसिकली इस सीरीज का नाम ही मैंने रखा हुआ है एक्सपोजिंग इंडिकेटर्स। एक्सपोजिंग शब्द यूज किया हुआ है सिर्फ यूट्यूब पर ट्रैक्शन पाने के लिए, टेंशन मत लीजिए, कोई उसकी खराब बात नहीं है। लेकिन एक्सपोजिंग इंडिकेटर्स में मैंने लिखा हुआ है मिथ्स वर्सेस मैथ्स। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि ये इंडिकेटर बड़ा अच्छा है या बड़ा खराब है। कभी यूट्यूब पर कोई वीडियो आप देख लेते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है, किसी के 2 मिलियन व्यूज आ गए, आप वही इंडिकेटर यूज करना शुरू कर दिए। फिर वो वीडियो धीरे धीरे पुरानी हो गई, आपका इंडिकेटर काम करना बंद कर दिया, दूसरा वाला वीडियो देखे, वो इंडिकेटर यूज करना शुरू कर दिए। और जब इंडिकेटर यूज करना शुरू करते हैं उस फेज में आपको बाजार बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन उस फेज से बाजार निकलता है, इंडिकेटर काम नहीं करता है, फेल होता है, आप फिर नई वीडियो ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला जुला के जब अच्छा चल रहा होता है तो आपको लगता है कि यही मेरा जीवन है इंडिकेटर, लेकिन जब खराब चल रहा होता है तो आपको लगता है कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। तो क्यों काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि आपने इंडिकेटर को सिर्फ और सिर्फ एक्शन के नजरिए से देखा। एक्शन का नजरिया मतलब कोई बंदा आया यूट्यूब पर, बोला, दिखाया, ये देखो यहाँ टारगेट, यहाँ टारगेट, यहाँ टारगेट, यहाँ टारगेट, यहाँ पैसा मिला, वहां पैसा मिला, और आप उस एक्शन में एकदम भाव विभोर हो गए, चले गए उस इंडिकेटर के साथ। लेकिन कभी भी आज तक मैंने चैलेंज करता हूं कि कोई वीडियो ऐसी यूट्यूब पर मैंने देखी ही नहीं अभी तक। चाहे मैं हिंदी चैनल्स देखता रहा, चाहे मैंने बहुत सारे इंग्लिश चैनल सर्च किए, हर तरीके के हर कंट्रीज के चैनल्स को सर्च करने की कोशिश की कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो इंडिकेटर के पीछे का मैथ्स, इंडिकेटर के पीछे का साइंस, इंडिकेटर के पीछे के लॉजिक्स बताए, और फिर उस लॉजिक से हम डिसाइड करें कि ये इंडिकेटर किस फेज में काम करेगा या नहीं। तो ये सीरीज मैंने इसी के लिए बनाई हुई है। इन्वेस्टिंग डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं वीवैप की। वीवैप क्या होता है इसको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, जो पहला इंडिकेटर मैंने लिया हुआ है। और बेसिकली बात हो रही है यहां पर मैथ्स वर्सेस मिथ्स की। वीवैप के बारे में आपके दिमाग में क्या मिथ्स हैं उनको भी मैं तोड़ने वाला हूं, और वीवैप के पीछे मैथ्स क्या है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वीवैप होता क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वीवैप यानी कि बात से ही समझ में आ रहा है कि बात हो रही है यहाँ पर वॉल्यूम की। वी फॉर वॉल्यूम, कि ये वॉल्यूम से बना हुआ इंडिकेटर है, इसको समझना बेहद जरूरी है। और अगर ये वीडियो आपने देख लिया ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कब कब वीवैप काम करेगा और कब कब वीवैप काम नहीं करेगा। क्योंकि हमको जब काम नहीं करेगा तब जानना बेहद जरूरी है, रेदर देन कि जब काम करेगा, है ना। जब काम नहीं करेगा ताकि उस समय में आप उसको यूज ना करें, जबरदस्ती यूज ना करें। इंडिकेटर बना हुआ है तो कहीं ना कहीं तो काम करता होगा, कभी ना कभी तो काम करता ही होगा। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम से बना हुआ इंडिकेटर है। वॉल्यूम का वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम की वेटेड एवरेज प्राइस निकाली जाती है यहां पर। और क्या होता है और कुछ क्या रिलेटेड सवाल है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी मैथ्स पढ़ाऊंगा, उस मैथ्स को समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए कि मार्केट का प्राइस है 28,600, ठीक है। 28,600, ठीक है। ये 28,600 का भाव है। मान लीजिए कि हम एक 5 मिनट के पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं, 5 मिनट के पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं, और उसमें हमने मार्केट का प्राइस यहां पर लिख दिया 28,600। और उस 28,600 के प्राइस के इर्द गिर्द उस 5 मिनट्स के ड्यूरेशन में मान लीजिए कि एक 4 लाख की वॉल्यूम जनरेट हुई। तो 4 लाख की वॉल्यूम जनरेट हुई। फिर अगले 5 मिनट में क्या हुआ, मार्केट का प्राइस पहुंच गया 28,610। यहां पर मान लीजिए वॉल्यूम जनरेट हुई 2,50,000। फिर मार्केट अगले 5 मिनट्स में पहुंच गया 28,590, और यहां पर वॉल्यूम जनरेट हुई सपोज करिए कि 5 लाख की। और फिर मार्केट पहुंच गया अगले 5 मिनट में 28,000
610 पर वापस आ गया और यहां वॉल्यूम जनरेट हुई, मान लीजिए फिर से 5 लाख की। बस इसी कोर कॉन्सेप्ट पर वीवैप बनता है, यानी कि हर एक टिक प्राइस पर मार्केट का प्राइस क्या है, वहां पर वॉल्यूम क्या है, इसी के थ्रू वीवैप बनता है। अब होता क्या है, इसको वीवैप का फॉर्मूला क्या है। वीवैप बेसिकली जिन लोगों ने मैथमेटिक्स में एक बड़ी मजेदार बात और है, मैथ्स बहुत सारे लोग जानते हैं, मैथ्स बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन वो मैथ्स अप्लाई कहाँ करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब मैथमेटिक्स में आपने मीन मीडियन पढ़ा होगा, तो वहां पर ये अप्लाई होता है, वहां से ये निकल के आता है। बेसिकली होता क्या है, यहां पर हम लोग जब भी वॉल्यूम बेस्ड वी वैप निकालने जाते हैं, तो वी वैप निकलता कैसे है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वी वैप निकालने के लिए करते क्या है, वी वैप निकालने के लिए सिग्मा ब्रैकेट में प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय सिग्मा और वॉल्यूम। अब ये मैंने क्या पढ़ा दिया भैया, ये तो आपके समझ से परे हो गया। बेसिकली इसको निकालने की जरूरत तो है नहीं, तो पढ़ने की जरूरत क्या है। पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं जो बताना चाहता हूं उसको समझने की जरूरत है, बेहद ध्यान से समझने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है और इस फॉर्मूला की वजह से आपको क्या पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि इसको कब इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या बात किया जा रहा है, यहां पर प्राइस को वॉल्यूम में पहले तो मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, यानी कि हर मोमेंटम पर जितना प्राइस है उस मोमेंटम पर वॉल्यूम क्या है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और मल्टीप्लाई करके इसका जो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को टोटल कर दिया जा रहा है, इसी को सिग्मा बोलते हैं। टोटल करने का मतलब इसी को सिग्मा बोलते हैं मैथ्स की भाषा में। ठीक है, तो जितनी भी इसकी इसकी इससे रिलेटेड जितनी भी वैल्यू आई, जो भी मान लीजिए एक्स आया, यहां पर इसके रिलेटेड वाई आया, सबको जोड़ के जितनी भी वैल्यू आई, टोटल वैल्यू को क्या कर दिया गया, टोटल वैल्यू को ऊपर ले लिया गया। ठीक है, जो भी वैल्यू आई, इन वैल्यू को हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, टोटल करके यहां लिखा और उसके नीचे वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दिया। अब यहीं पर एक सवाल उठता है, जिस सवाल को हमको समझना बेहद जरूरी है कि चूंकि ये एक किससे बना हुआ इंडिकेटर है, वॉल्यूम से बना इंडिकेटर है। आप बेहद ध्यान से समझिएगा, जैसे ही बात वॉल्यूम की आई, तो सबसे पहला एलिमिनेशन किस चीज का होता है वीवैप में, उस बात को याद रखिएगा। वो पहला एलिमिनेशन होता है पोजिशनल ट्रेडिंग का। यानी कि आपको वीवैप के थ्रू कभी भी जीवन में पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, वो एलिमिनेट हो गया। क्यों पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस बात को समझिएगा। क्योंकि जो ये वॉल्यूम होती है ना, ये वॉल्यूम हमेशा इंट्राडे होती है, यानी आज ही जनरेट होती है और आज ही जीरो हो जाती है। आज की वॉल्यूम का कल की वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होगा। आज की वॉल्यूम कल की वॉल्यूम में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो पोजिशनल तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है। वीवैप लगाने के लिए कोई बोले, कोई समझाए, तो उसके पीछे के मैथ्स को समझिएगा। यही है मिथ्स वर्सेस मैथ्स। कि मिथ है कि पोजिशनली यूज करेंगे, मैथ्स है कि पोजिशनली यूज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जीरो हो जाना है अगले दिन फिर से शुरू होना है। तो फिर से शुरू होना है, तो हमको फिर से ये इंट्राडे पोजीशंस बनाने के आपके काम आएगी। अब चलते हैं अगले मिथ पर। अगला मिथ ये है कि वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम ऐसी होती है जो हमेशा इंक्रीजिंग मोड में होती है, यानी एक बार जो वॉल्यूम क्रिएट हो गई मार्केट में, वो वॉल्यूम फिर माइनस डिक्रीज नहीं होती है। जैसे कि यहां पर 4 लाख की वॉल्यूम क्रिएट हुई, इसके बाद नीचे 2.5 लाख की वॉल्यूम क्रिएट हुई, लेकिन टोटल वॉल्यूम 6.5 लाख हो गई, वो इंक्रीज होती जा रही है। फिर नीचे 5 लाख हुई, तो 6.5 में फिर 5 लाख जोड़ दीजिए, 11.5 हो गई। फिर नीचे 5 लाख हुई, 16.5 हो गई। वॉल्यूम हमेशा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है। लेकिन ये जो मार्केट प्राइस है, ये कभी 10 रुपए बढ़ा तो फिर 20 रुपीज डाउन हो गया, फिर 10 रुपीज बढ़ा, यानी कि मार्केट प्राइस कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो अगर वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होती रहेगी और मार्केट प्राइस कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो क्या ये वीवैप डिसबैलेंस हो जाएगा। जब मार्केट प्राइस घटेगा और वॉल्यूम बढ़ी हुई है, वॉल्यूम तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, और मार्केट प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो मार्केट प्राइस डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो क्या वीवैप उस समय काम नहीं करेगा। ये एक मिथ हमारे दिमाग में होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब आप इसको ध्यान से इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे, तो वॉल्यूम को ऊपर भी यूज किया गया है, वॉल्यूम को नीचे भी यूज किया गया है। दोनों जगह पर टोटल लिया गया है। टोटल किस किस चीज का लिया गया है, एक तो इसका टोटल ऊपर लिया गया है और नीचे में क्या लिया गया है, टोटल ऑफ द वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम जितनी है वो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है। तो इसलिए यहां पर आपको इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वीवैप उस समय काम नहीं करेगा। अब वीवैप के बारे में कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं कि वीवैप होता क्या है। अब यहां पर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। इस कैलकुलेशन को बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मेरी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने एज्यूम किया है कि ये निफ्टी का इंट्राडे का रियलिस्टिक डेटा है। एज्यूम किया हुआ है हमने। मान लीजिए कि निफ्टी की प्राइस जो है कि वो हमने इसकी 3 प्राइसेस ली हुई हैं, 22,450,
22,520 और 22,380। और उस ड्यूरेशन में इसके वॉल्यूम यानी इसके कॉन्ट्रैक्ट्स को हम देख रहे हैं तो 1,20,000, 80,000 और 2 लाख का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो ये जो रिजल्ट्स, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अरबों में लिखा हुआ है कि खरबों में। हाउएवर हमने चूंकि कैलकुलेटर पे किया हुआ है तो सामने ही दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, अब नीचे हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, टोटल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो ये बड़ा वाला नंबर 89, 71, 60 और 00, 000 ये नंबर आ गया हमारे सामने। अब इसके ठीक नीचे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी है, जो हमारी 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 2 लाख, ये टोटल वॉल्यूम हो गई 4 लाख की। अब हमने वीवैप निकालने के लिए क्या किया, ये जो 89, 71, 60, 00, 000 वाला नंबर है, इसको डिवाइड कर दिया 4 लाख से, तो हमारा वीवैप आएगा 22,429। बस मार्केट चल रहा है 450 के आसपास, 429 पर आपको वीवैप की एक नीचे लाइन टिक हो जाएगी। ऐसे ही हर टिक में ये कैलकुलेशन हो रही है और हर टिक में आपकी वीवैप की लाइन क्रिएट होती चली जा रही है और वीवैप बनता इस तरीके से है। अब जब वीवैप बन गया तो अब कुछ बातों को जानना हमको बेहद जरूरी है। अब बेसिकली आपके मन में जो एक सवाल उठता है वो ये सवाल उठता है, सबसे कोर क्वेश्चन, कि अगर वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो क्या वीवैप काम करेगा या वीवैप काम नहीं करेगा, या ये कैसा इंडिकेटर है। तो इस बात में आपको ये समझने की जरूरत है कि ये वॉल्यूम, जहां पर जो टोटल वॉल्यूम हम लिख रहे हैं, तो नीचे में टोटल वॉल्यूम लिख रहे हैं, लेकिन हर एक प्राइस, जिस टिक प्राइस पर जितनी वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है, यहाँ पर उस वॉल्यूम की बात हो रही है कि किसी भी पर्टिकुलर टिक प्राइस पर कितनी वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है, और उसी वॉल्यूम को लेकर के वीवैप ट्रैक कर रहा है, वीवैप कैलकुलेट कर रहा है। अगर हम 1 मिनट लगाए हुए तो उस 1 मिनट में जितनी भी प्राइस चेंजेस हुए हैं, या उसका एवरेज, वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाएगा, और उस एवरेज प्राइस पर एवरेज टोटल कितनी वॉल्यूम जनरेट हुई उस 1 मिनट में, इसको लिया जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके उस टोटल 1 मिनट में टोटल कितनी वॉल्यूम जनरेट हुई उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। इस कारण से वीवैप के रेट्स आपको हमेशा एडजस्टेड दिखाई देंगे, ये आपको परेशान करने वाले नहीं दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर परेशान करने वाली बात क्या है उसको समझना बेहद जरूरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली देखिए, वीवैप होता क्या है, इसको बात को बेहद ध्यान से समझिएगा। आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी हुई है? तो पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है ना, वो क्या होता है कि दोनों साइड जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, राइट साइड जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है, राइट साइड जा रही है। ये आपका मार्केट है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। और इस पेंडुलम वाली घड़ी में नीचे जो पेंडुलम लटका हुआ है, दैट इज वॉल्यूम। वो वॉल्यूम है, वो उसके साथ लगी हुई है, मार्केट प्राइस के साथ वो वॉल्यूम लगी हुई है। वो वॉल्यूम भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जा रही है। अब हमको करना क्या है, बेसिकली निकालना क्या है, इसी पेंडुलम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, कि किस पर्टिकुलर प्लेस पर इस पेंडुलम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिस जगह पर बार बार ये पेंडुलम जिस जगह से होकर के जा रहा है। ठीक मार्केट भी वैसा ही है, बाजार कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन हो रहा है, उसमें वॉल्यूम्स क्रिएट हो रही है। हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है कि अगर बाजार किसी केस में नीचे गिरता चला गया तो कौन सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां से वापस मार्केट लौट जाएगा, और बाजार किसी केस में ऊपर जाता चला गया तो कौन सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां से बाजार वापस लौट करके नीचे चला आएगा। इसी तरीके से हम वीवैप को कैलकुलेट करते हैं, या इसी कोर कॉन्सेप्ट पर वीवैप बना हुआ है। अब आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं कि वीवैप कब कब काम करेगा। क्योंकि अब चूंकि मैंने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझा दिया तो आपको समझ में खुद ब खुद आना शुरू हो गया होगा, फील आना शुरू होगा कि वीवैप कब कब काम करेगा। सबसे पहला, वीवैप सबसे पहला कब काम करेगा, इस बात को समझना जानना जरूरी है कि वीवैप सबसे पहला कब काम करेगा। वीवैप सबसे पहला काम करेगा जबकि मार्केट रेंज बाउंड हो। रेंज बाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अपने एलटीपी कैलकुलेटर की थ्योरी में पढ़ते हैं, यानी कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर हो, और एक ही पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम स्ट्रांग खड़ा हो, यानी कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के बीच में घूम रहा है, ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में आप वीवैप लगाएंगे तो वो वीवैप काम कर देगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वॉल्यूम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसा स्टॉक ले लिया जिसमें 5 मिनट तो वॉल्यूम आती है, 15 मिनट वॉल्यूम ही नहीं आती है। ऐसे केस में, ऐसे किसी स्टॉक में अगर आपने वीवैप लगाया तो वो काम नहीं करेगा, वो आपको परेशान करेगा अगर वॉल्यूम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगी तो। जैसे कि सपोज करिए कि आपने सेंसेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं, सेंसेक्स पर आप ट्रेड करने जा रहे हैं, और जनरली ज्यादातर सेंसेक्स में वॉल्यूम्स किस दिन आती है, जिस दिन उसके एक्सपायरीज होती है, लेकिन दूसरे दिन आपने वीवैप लगा लिया सेंसेक्स में तो वो काम नहीं करेगा। आपने फिर निफ्टी लगा लिया एक्सपायरी के अदर देन एक्सपायरी डे, तो उस दिन वो काम, उस पर्टिकुलर में वो काम हो सकता है ना कर पाए। कोई न्यूज आ गया, कोई इवेंट आ गया, आरबीआई की पॉलिसी आ गई, किसी स्टॉक के बारे में बड़ी खबर आ गई, इस दौरान वॉल्यूम ऑड इवन वे में बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, ऐसे केस में भी आपका वीवैप जैसा इंडिकेटर काम नहीं करने वाला है। इस बात को आपको जानना, समझना, परखना बेहद जरूरी है। अब वीवैप के कुछ और ड्रॉबैक्स हैं, जिन ड्रॉबैक्स को हमको समझना बेहद जरूरी है। चूंकि ये एक वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है, अगर वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जा रही है। अब किसी दिन सपोज करिए कि ये एक मार्केट है, जिसमें मार्केट में मैं रेड कलर से मार्केट का चार्ट बना रहा हूं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसी में ब्लैक कलर से इसका एक वीवैप बना रहा हूं कि इसके साथ वीवैप चलता चला जा रहा है, वीवैप चलता चला जा रहा है। अब किसी दिन क्या हुआ, अब चूंकि मार्केट और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली,
तो किसी दिन क्या हुआ, मान लीजिए सुबह सुबह, एकदम सुबह जब मार्केट खुल रहा है, यहां पर खुल रहा है, इस दौरान वॉल्यूम इतनी ज्यादा आ गई बाजार में कि वीवैप आपका पहुंच गया यहां। वीवैप आपका कहां पहुंच गया? वीवैप आपका पहुंच गया यहां। अब होगा क्या? अब मार्केट आपका तो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका वीवैप शुरू होगा वो इसको फ्रीज कर देगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत हैवी वॉल्यूम आ गई। अब टोटल वॉल्यूम तो हैवी वॉल्यूम वहां पर है ही है। अब जब भी टोटल करके उसको डिवाइड करेंगे तो वहां पर वीवैप को वो क्या कर देगा? फ्रीज कर देगा। ऐसे केस में वीवैप क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। ये मार्केट यहां चल रहा है और वीवैप क्या हो जाएगा? एकदम नीचे की तरफ, यहां कहीं दिखाई देना शुरू हो जाएगा आपको। अब वो इतना फ्रीज रहेगा, धीरे 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 आपके पास आएगा। मार्केट को बहुत टाइम ले लेगा, बाजार बहुत ऊपर नीचे करते करते जाएगा। इसको बहुत टाइम बाद कहीं मार्केट और वीवैप आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसे दिन पर भी वीवैप आपका काम नहीं करने वाला है। कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे के साइंस को समझना आपको बेहद जरूरी है। चलिए अगला कारण समझते हैं, अगली चीज समझते हैं जो वीवैप का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, उसको भी समझाने का प्रयास करते हैं। चूंकि वीवैप क्या कर रहा है, चूंकि वीवैप पास्ट का डेटा यूज कर रहा है। पास्ट का डेटा मतलब जैसे आपने 1 मिनट का वीवैप लगाया तो पिछले 1 मिनट में जितनी वॉल्यूम आई, पिछले 1 मिनट में जितना भी आपका मार्केट प्राइस आया, उसके हिसाब से आपका वीवैप जनरेट हुआ, उसके हिसाब से वीवैप की लाइन जनरेट हुई। और मार्केट कहां चल रहा है? मार्केट अगले 1 मिनट में चल रहा है। आपने 5 मिनट का लगाया, मार्केट अगले 5 मिनट में चल रहा है। उस 5 मिनट के दौरान के बाद वीवैप आएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर कोई फास्ट मूवमेंट आया, बड़ा मूवमेंट आया, ऑल ऑफ सडन बड़ा जंप आया मार्केट में, कोई हैवी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ मार्केट में, ऐसे केस में भी आपका वीवैप काम नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में भी आपका वीवैप फेल हो जाएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात आपको अचंभित कर देगी। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पर रिसर्च की, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और मैंने भी बहुत लोगों को समझने की कोशिश की। मेरे को सबसे ज्यादा हंसी किस बात पर आई, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपने उस बात को समझ लिया तो आपको खुद पर भी हंसी आने लगेगी, अगर आप वीवैप इंडिकेटर यूज करते होंगे। ज्यादातर लोग वीवैप इंडिकेटर को क्या करते हैं? ज्यादातर लोग वीवैप इंडिकेटर को एज ए इंडिकेटर बाई सेल का सिग्नल मान के यूज करते हैं। बेसिकली वीवैप है क्या? मैंने अभी आपको जो कैलकुलेशन बताई, उस कैलकुलेशन के हिसाब से वीवैप क्या है? उस कैलकुलेशन के हिसाब से वीवैप इज अ मीन प्राइस, एक मीन प्राइस है, यानी कि बाजार की फेयर वैल्यू। बाजार की फेयर वैल्यू। अब क्या समझना है हमको, इस बात को समझिएगा। मान लीजिए आपका मार्केट चल रहा है यहां पर, ठीक है, और आपका वीवैप लाइन यहां पर है, तो आपने क्या समझ लिया? आपने ये समझ लिया कि बाजार चल रहा है यहां, मार्केट प्राइस यहां है, अगर बाजार यहां आया तो यहां से मैं क्या कर लूंगा? बाई कर लूंगा। लेकिन ये बाई करने की प्राइस एक्चुअल में नहीं है। वीवैप इज अ फेयर वैल्यू, यानी कि बाजार अगर यहां चल रहा है तो इसको यहां से यहां आना है। दिस इज वीवैप, ये वीवैप है कि बाजार अपनी फेयर वैल्यू पर आएगा। आएगा, दैट इज कॉल्ड वीवैप। अब आपने अगर इसको यहां पर बाई किया तो हो सकता है कि बाजार अपने फेयर वैल्यू से नीचे भी जा सकता है। हो सकता है कुछ देर के लिए फेयर वैल्यू से नीचे जाए, फिर भी वीवैप आपको ऊपर दिख रहा हो कि दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द मार्केट। तो ऐसे केसेस को आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वीवैप इज द इंडिकेटर विच टेल्स द फेयर वैल्यू ऑफ द मार्केट। उसके पीछे मैथमेटिक्स बस इतनी ही लगी हुई है। उससे ज्यादा आप उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप उसको मानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके थ्रू आप बाई सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाई सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू नीड टू चेक द सपोर्ट रेजिस्टेंस, यू नीड टू चेक एवरीथिंग। वीवैप अगर आप यूज कर रहे हैं, देन दिस इज ओनली वर्किंग टू गेस द फेयर वैल्यू, टू जज द, टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू। जो चीज सिर्फ फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बनी हुई है, उस चीज को आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान के खरीदने या बेचने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप में ये बात सीरियस भी है और हंसने वाली भी है। सीरियस किस लिए है? सीरियस इसलिए क्योंकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कभी भी कोई भी इंडिकेटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उस इंडिकेटर के पीछे के साइंस को जरूर समझिए, उस इंडिकेटर के पीछे के मैथ्स को जरूर समझिए, उस इंडिकेटर के पीछे के कैलकुलेशन को जरूर समझिए। और मैं अब आपके साथ नए नए इंडिकेटर रोज ले आकर के आपको बताऊंगा कि किसी भी इंडिकेटर के पीछे का मैथ्स क्या है, कैलकुलेशन क्या है, वो इंडिकेटर बनता कैसे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और हम क्रिएट करवाएंगे आपका म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो। और आप कौन से इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से इंडिकेटर के मैथ्स को समझना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में उस इंडिकेटर का नाम लिख दीजिए। ये वीडियो कैसी लगी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे बताइए, मैं दिल से सुनना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ये वीडियो ना अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। एक्सपेरिमेंटल क्यों है? ऐसा वीडियो मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, मेरे को कुछ मिला ही नहीं इंटरनेट पर। मैंने सोचा मैं ये बनाता हूँ। हो सकता है कुछ मैथ्स का पार्ट हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन उसके कोर और क्रक्स ज़रूर समझ में आए होंगे। तो ज़रूर दिल से लिखिए अपने कमेंट्स को कि कैसी लगी ये वीडियो, कितनी समझ आई, क्या जो मैं बताना चाहता था उसके थ्रू वो बात आपको समझ आई या नहीं आई। प्राइस एक्शन वाले आप हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, ज़रूरी है आपको देखना है। एलटीपी कैलकुलेटर वाले हैं तो देखना ही देखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में अगले इंडिकेटर के साथ।